हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा आज मार्केट में निफ्टी के एक सीसॉ मोमेंट को देख के। कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो निफ्टी का शुरू का जो करेक्शन देखे या फिर आपने उस देख के इंडेक्स को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया या फिर थोड़ी सी रिकवरी देख के बिल्कुल ही बाई की पोजीशन ले ली फॉर द इंडेक्स क्लियर फॉर द मंडे पर्पस। तो बात कर लेते हैं आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे निफ्टी के मूवमेंट की, क्या रह सकते हैं मंडे का एक्सपेक्टेशन, और दो मेजर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आईपीओ के बारे में। जैसे कि आईपीओ का सीजन चल रहा है, हम सभी जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मिसेस बेक्टर के आईपीओ के बारे में, जिसका आज आईपीओ का पूरा कंप्लीट डेज हो चुके हैं, 3 दिन का आईपीओ था। और बात करेंगे बर्गर किंग के बारे में। जी हाँ, बर्गर किंग काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो उन सभी क्वेरी को लेकर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम आज से एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो जिन भी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, डिटेल में बात करेंगे कि मैं कैसे ट्रेड देता हूं और कैसे मैं इजीली 22, 25, 30, 40% तक का रिटर्न इजीली मतलब गेट कर लेता हूं। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, आपको टाइम देना पड़ा है। हो सकता है 3 महीने में 40% इज़ नॉट बैड। चलो 40 भी छोड़ दो, 25% इज़ नॉट बैड। जो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज निफ्टी के मूवमेंट से। देखो, जैसे निफ्टी में आज शुरुआत में करेक्शन आया, क्यों आया? हो सकता है कल बहुत सारे लोग बाई की पोजीशन लेके गए होंगे, लेकिन करेक्शन क्यों आया? सिंपल सा रीज़न है। कल रात में किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, इसीलिए अदरवाइज मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले कल की मूवमेंट देखते हैं। यहाँ पर आप यहाँ देखिए, जब निफ्टी ने कल, ये देख रहे हैं आप आखिरी में, जब निफ्टी ने कल मूवमेंट क्लोजिंग दी थी, वो बहुत ही एक डाउटफुल दी थी। उसका एक रीज़न क्या था? पहले ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई, एक तो कल थी एक्सपायरी, जो हमने परसों के वीडियो में डिस्कस किया था कि सेकंड हाफ में करेक्शन आ सकता है। आया, लेकिन थोड़ा लेट आया और उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। लेकिन जो क्लोजिंग थी वो बहुत ही डाउटफुल दी थी। जबकि आप कल रात को अगर देखते, बिल्कुल यूएस फ्यूचर भी हो गए, यूएस फ्यूचर दिन में डाउ जोन बिल्कुल ऊपर था सभी, और नैस्डैक भी बिल्कुल ऊपर था। उसका रीज़न क्या था? हमारा पुट कॉल रेशियो काफ़ी ऊपर था, 1.82 के आसपास था, जो कि काफ़ी एक कॉशियस साइन होता है। और उसी का बिल्कुल मार्केट ने आज बिल्कुल सही रिएक्शन दिया, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ मार्केट। उसके बाद जब थोड़ा सा बिल्कुल पुट कॉल रेशियो बिल्कुल नॉर्मलाइज हुए, बिल्कुल अभी भी बहुत डाउन नहीं है, बट थोड़ा सा तो एक अच्छी रिकवरी आई धीरे धीरे। तो जब भी थोड़ा सा करेक्शन देख के हमको अननेसेसरी बिल्कुल पैनिक होके या फिर बिल्कुल ही ग्रीड बन के मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। जब तक मार्केट अभी भी काफ़ी बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में ही है। जब तक मार्केट, अगर आप मुझसे पूछोगे 13,600 या फिर और भी सेफ रहे 13,500 को लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करता है या फिर ब्रेक नहीं करता, वो भी क्लोजिंग बेस पे, तब तक इंडेक्स को शॉर्ट करना काफ़ी बैकफायर कर सकता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे आज करेक्शन आया, उसके बाद एक काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। तो मंडे को क्या ये कंटिन्यू रहेगा, फिर करेक्शन आएगा? मंडे हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 13,800 से लेकर 13,850 का। और अब सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 13,600 पहला, और दूसरा 13,500। तो इन लेवल पर हमारा ध्यान रखना काफ़ी ज़रूर है। मतलब अब बात करते हैं अभी तक नवंबर से लेकर अभी तक आपने बिल्कुल एक बेहतरीन रैली देखी ना। फिर चाहे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो या फिर मिड कैप हो, स्मॉल कैप में, या फिर कोई भी चिट्टर पिट्टर, सब भाग रहे थे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। लेकिन अब क्या होगा? जिस तरह से मार्केट अभी तक भाग चुका है वैसे नहीं होगा। अभी से तो काफ़ी हिकअप आपको दिख सकते हैं, जैसे कि आपको कल थोड़ा दिखा, आज दिखा। आने वाले टाइम में ऐसे हिकअप और बढ़ते जाएंगे दिसंबर में। तो और याद रखना कि Feb 1 को, यानी 1 Feb को हमारा बजट को एक को है, उसका बजट का अनाउंसमेंट होगा। तो क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग मार्केट अब रिएक्ट भी करेगा। मार्केट ऑलरेडी, आपको पता होगा कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी आगे चलती है, जो हमसे 4 कदम आगे चलती है। उसको पहले से पता होता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसको अच्छी चीज़ें दिखी तो उसने एक रन अप दिखाया। वैक्सीन की भी खबरें आ चुकी हैं, तो सारी चीज़ें फैक्टर हो चुकी हैं। तो इस लेवल पर हमें बहुत ज़्यादा बुलिश और बहुत ज़्यादा बियरिश में होने की ज़रूरत अभी है नहीं, क्योंकि मार्केट अभी कोई भी साइन नहीं दिया है नहीं कि यहाँ से मार्केट बियरिश हो सकती है। बात करें आप, क्या यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, लेकिन कॉशियस होके, बिल्कुल क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कतई नहीं करना चाहिए। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो काफ़ी बैकफायर कर सकता है।
और अब आप देखेंगे यहाँ से आगे सिर्फ चाहे वो फिर फंडामेंटली मिड कैप हो या स्मॉल कैप, वही चलेंगे जो स्ट्रॉन्ग है। जो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं वो नहीं चलेंगे। जो बहुत ज़्यादा, हम लोग को इस टाइम फोकस करना है जो ओवरसोल्ड पे हो, या फिर आप बिल्कुल एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें अगर आप प्रॉफिट में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो प्रॉफिट है उसे बुक्स में रह जाए और बुक ना कर पाए। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें, या फिर अगर आपको लेना ही एग्रेसिव, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो स्टॉप लॉस का यूज़ करें अगर आपका टाइम हॉराइजन शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो, आई एम श्योर, जब भी अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपने इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर की होगी। तो अगर वो शेयर यहाँ से 2-4% गिरता भी है तो आपको और अच्छे लेवल पे मिलता है, आप उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए अगर आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में है तो मैंने क्या करना चाहिए वो आपको बता दिया, बट हाँ, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कीजिए, काफ़ी बैकफायर हो सकता है। ये रहा इसकी इसकी मूवमेंट्स। या मंडे को देखेंगे, क्या ये लेवल ब्रेक करता है तो सीधा 800 से लेकर 850 के लेवल हमें दिख सकते हैं। ये है इसकी मूवमेंट। अब बात करें दूसरे मिसेस बेक्टर के आईपीओ के बारे में। मिसेस बेक्टर का आईपीओ ना आज, मिसेस बेक्टर का आईपीओ 198 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, मतलब क्लोज टू 200, जो कि बर्गर किंग से भी अच्छा है। बर्गर किंग का 150 के अराउंड था और यह है 200 के अराउंड। तो दैट्स मीन एक काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जीएमपी की बात करें, अभी चल रहा है 76-75 के अराउंड चल रहा है, लेकिन अगर मेरी माना तो आपको इजीली बिल्कुल 80% के अराउंड, आपको 70 to 75-80 तो आपको मिल ही जाएगा प्रीमियम, जिन भी लोगों का अलॉटमेंट होता है। जैसे ही अलॉटमेंट होगा मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप अभी तक फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बने तो आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अपडेट कर दूंगा कहाँ चेक करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें उसमें अपडेट कर दूंगा। ये रही उसके बाद। अब कहते हैं नेक्स्ट थर्ड आईपीओ के बारे में, बर्गर किंग। जी हाँ, बर्गर किंग के बारे में हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, आई एम श्योर आपको, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। एक रूल बताने वाले हैं, अगर आप इसमें फंस गए हैं या आपको कोई पोजीशन लेनी है बाई या सेल की, जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। शुरू करते हैं उसके बाद उसके टॉपिक के बारे में। देखिए, बर्गर किंग का आईपीओ खुला पहले दिन, उसके बाद एक फर्स्ट डे सर्किट, दूसरे दिन सर्किट, और कल लगा, उसके बाद कल था तीसरे दिन। कल पहले ओपनिंग तो ठीक ठाक हुई थी, बिल्कुल अपर सर्किट हिट किया था 10% का, और उसके बाद आए नीचे को करेक्शन, उसके बाद आया करेक्शन, सीधा 10% का लोअर सर्किट। कल तो मतलब कल का लोअर सर्किट, आज का लोअर सर्किट। अब ये सवाल ये है कि जो भी लोग इसमें फंस गए हैं, प्रॉफिट बुक नहीं किया, करना चाहते हैं, कि हम कब करें? मंडे। एक रूल होता है मार्केट में जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी क्लासेस में नहीं मिलेगा, किसी कोर्स में आपको सिखाया नहीं जाएगा। ये बहुत, मैंने बहुत सीखने के बाद ही समझ आया, काफ़ी जो एक्सपीरियंस के बाद ही बताता हूँ आपको। क्या होता है, एक 2.5 दिन का नियम होता है। अगर कोई भी शेयर सर्किट में चल रहा है, फिर चाहे वो अपर में हो या फिर लोअर सर्किट में हो, वो 2.5 दिन तक एक ही, अगर वो सर्किट में चल रहा है तो 2.5 दिन तक, यानी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन के मॉर्निंग तक उसी रफ्तार में चलेगा। उसके बाद 2.5 दिन के मॉर्निंग में वो सर्किट ब्रेक होगा। तो वही वो टाइम होता है, आपको एंट्री लेनी है फिर एग्जिट लेनी है। और आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट हुआ था जब बर्गर किंग का शेयर अप ट्रेंड में था, पहले 2 दिन बिल्कुल अप ट्रेंड में, तीसरे दिन भी बिल्कुल अप ट्रेंड में ही, यानी अपर सर्किट पे ही ओपन हुआ था। उसके बाद सीधा एकदम से बिना रुके सीधा लोअर सर्किट। अब बात आती, तो आपने एक बार इसको यहाँ टेस्ट किया, अब एक बार इसको फिर से आप टेस्ट करना मंडे को। कल का लोअर सर्किट था फर्स्ट दिन, सेकंड दिन आज का लोअर सर्किट, मंडे को आपको ये सर्किट ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो उस दिन अगर आपको एग्जिट लेना है, आपको एग्जिट मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म है या फिर आपको लॉन्ग टर्म हॉरिजन है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। आज शेयर का भाव यही थोड़ा रहेगा, आज यहाँ है कल यहाँ से दुगना होगा फ्यूचर में। तो ये आपका टाइम हॉरिजन के ऊपर बात करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल। अगर ये 2.5 दिन में नहीं रुका, ये रूल नहीं काम किया, तो अब आता है 5 डेज रूल। यानी ये सीधा, अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में 5 दिन में है और उसका शेयर सर्किट ब्रेक नहीं होगा तो सीधा 5वें दिन वो ब्रेक होगा। लेकिन और वही चीज़ अप ट्रेंड में भी लागू होती है और वही चीज़ डाउन ट्रेंड में भी लागू होती है। लेकिन शेयर के बिहेवियर को देख के लग रहा है कि शेयर 2 ही दिन में 2-2.5 दिन वाला रूल फॉलो कर रहा है। अब देखिए, एक बार उसका चार्ट देख लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखें चार्ट, ये यहाँ पे ओपन हुआ फर्स्ट डे, उसके फर्स्ट डे तो ये नॉर्मल ओपन हुआ, इसकी लिस्टिंग हुई।
उस दिन को कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। उसके बाद फर्स्ट दिन ये रहा, सेकंड डे और थर्ड डे जिसे ढाई डे कहते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जैसे ओपनिंग तो बिल्कुल ठीक ठाक हुई थी, लेकिन उसके बाद सीधा सर्किट पकड़ गया। अब सर्किट देखिए, पहला दिन, आज दूसरा दिन, अब मंडे मॉर्निंग में सर्किट ब्रेक होगा। तो इस चीज़ को आप चाहें तो बैक टेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये, आपको कोई नहीं बताएगा। इस चैनल पे आपको ऐसी चीज़ें और प्रो टिप्स मिलते रहेंगे। अगर अभी भी इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, बताइए, कमेंट में लिखिए, ताकि उनको क्वेरी को सॉल्व करें और आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें। तो ये रही आईपीओ के बारे में। अब आज हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आज से हम टेक्निकल एनालिसिस के एक सीरीज शुरू करते हैं जो बिल्कुल बेसिक से होंगे, बिल्कुल बेसिक। आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल नए हैं मार्केट में, तब भी आपको धीरे धीरे इस चैनल के थ्रू आपको मास्टर बना दिया जाएगा। और आपको जो एक रिसर्च है कि 100 में से सिर्फ एक ही आदमी को प्रॉफिट होता है, बाकी 99 लोगों को लॉस होता है। ये गूगल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं कहीं भी क्या क्या परसेंटेज है। तो उस परसेंटेज को चेंज हो सकते करेंगे और आपको भी उस 1% के अंदर डालेंगे, अगर आपको लॉस हो रहा है या फिर आप नए हैं या फिर और जानना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक एलएनटी का बिल्कुल चार्ट खोला हुआ है। ये चार्ट ओपन है, बिल्कुल नेकेड चार्ट है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ बिल्कुल चार्ट जैसा है वैसे नेकेड है, ठीक है। लेकिन ऐसे चार्ट में हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ पे बाई करें, कहाँ पे सेल करें, कहाँ पे होल्ड करें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, अगर आपको प्रो हो, थोड़ा एडवांस लेवल को, तो आप सिर्फ ये चार्ट देख के भी समझ में आपको आ जा सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे। लेकिन सपोर्ट और बेसिस के ही इम्पॉर्टेंट तो काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम कुछ एक या दो लीडिंग इंडिकेटर को अगर ऐड कर दें तो हमारे ट्रेड की, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन चलिए, इससे पहले भी बात करी, ये तो जो हमने अभी जस्ट जो 2 लाइनें बोली, ये होगी टेक्निकल की बातें, टेक्निकल एनालिसिस की। लेकिन किसी भी शेयर को बाई करने के लिए हमें 2 चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस। जी हाँ, फंडामेंटली अगर आपका स्टॉक अच्छा नहीं है, फंडामेंटली हमारा सिलेक्शन गलत है, तो टेक्निकल एनालिसिस पे भी हम उसमें पैसा बना सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही जाए। और दूसरी चीज़, अननेसेसरी का रिस्क क्यों लें मार्केट में, जब हमारे पास मार्केट में एक से एक इतनी अच्छी 30,000 से भी ऊपर कंपनियां इतनी लिस्टेड हैं, तो हम ऐसे शेयर में क्यों घुसे जो बिल्कुल फॉलिंग नाइफ हो, या ऐसे जो बिल्कुल इस तरह से चलते रहो। जैसे जब हमको उसमें स्ट्रेंथ लगेगी, जब हमें सही वैल्यूएशन मिलेगी, अच्छी कंपनी में मिलेगी, तभी ना उसमें एंट्री लेंगे। तो हम बात करेंगे, ये तो कोविड का फॉल था, ये तो आप सभी ने देखा। उसके बाद क्या हुआ और क्या इंडिकेटर है, क्यों लें, क्यों, कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे वो बात करें, कहाँ पे सेल करें, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, उसको हम अलग से उसके प्लेलिस्ट बनाएंगे, अगर डिमांड आती है आप लोगों की तरफ से तो। चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में। इसमें हम आज 2 चीज़ों को यूज़ करेंगे। सबसे पहला लीडिंग क्या, हमें क्या चाहिए, लीडिंग एक स्टॉक एलएनटी है। एलएनटी क्यों है, एलएनटी के बारे में से एक लाइन कहूँगा, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो एलएनटी को काम करना ही पड़ेगा। फिर चाहे जितने मेट्रो प्रोजेक्ट हो, फिर चाहे ये एलएनटी का काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, आप सभी को पता होगा। एलएनटी का इन्फोटेक भी है, एलएनटी कंस्ट्रक्शन में भी है, एलएनटी एक दो और भी हैं। तो क्या है कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो सबसे पहले हमको एक लीडर चाहिए स्टॉक, उसके बाद हमें चाहिए स्टॉक के लीडर का सिलेक्शन होने के बाद अब हमें चाहिए लीडिंग इंडिकेटर। अब उसको हम कहाँ से जाएंगे, लीडिंग इंडिकेटर क्या है आपको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को MACD, इसको MACD पढ़ते हैं, ना कि मैकडी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इसको मैकडी भी पढ़ते हैं, तो वैसा ना करें। तो आपको सेटिंग कुछ नहीं करनी है, जैसी सेटिंग है बस आपको डन कर देना है। अब देखिए आपके सामने क्या खुल के आता है, दिस, अब देख रहे हैं दिस, ये है आपके सामने खुला है ओपन, ये देखिए। तो इससे हमें समझ में क्या आता है, और साथ साथ में हम प्राइस भी देखते रहेंगे, ताकि हम जो बोल रहे हैं वो बैक टेस्ट पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये तो कोविड का फॉल था। कोविड के फॉल के बाद जब आप यहाँ देख, जब ये ब्लैक लाइन ना, आप जब ब्लैक लाइन इसको क्रॉस करें, ऊपर की तरफ क्रॉस करें, तो आपको एक बाइंग इनिशिएटिव लेना है। ये बहुत बेसिक है,
बहुत सारे लोगों को आपको पता भी होगा इसके बारे में। एक बाय की इनिशिएटिव लेना है। वैसे तो इसको किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, पिवट पॉइंट होता है, आरएसआई होता है, बॉलिंजर बैंड होता है और एमएससीडी होता है। लेकिन आप जितने ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी स्क्रीन पूरी भर जाएगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं। प्लस ओवर एनालिसिस कहीं आपको पैरालिसिस ना कर दे कि आप स्टॉक में डर से एंट्री ही ना कर पाए। तो हमें बिल्कुल एनालिसिस को क्लियर रख के, क्रिस्प रख के और बस ले लेना है। ऐसा नहीं कि रिस्क ले लेना है, अच्छे से एनालिसिस करके ले लेना है। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं, बाकी एडवांस में हम धीरे धीरे आगे भी बात करेंगे कल से। तो यहाँ पे देखा हमने, जब स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, जैसे ही फॉल हुआ, जो जो ये लेवल आया इसका, कहाँ तक गया था ये, अराउंड 750 700 तक जब मार्केट उस टाइम फॉल हुई थी। तो ऐसा नहीं 700 पे ले लो, आपको क्या पता है कि 700 पे रुकने वाला है, नहीं पता था ना। या फिर ये 800 पे आने वाला है, या फिर 500 जाने वाला, आपको कुछ नहीं पता था। ये जो इंडिकेटर थोड़ा सा लेट इंडिकेटर है ना, आफ्टर ऑल दिस इज, ये आपको थोड़ा सा लेट इंडिकेट करता है, लेकिन जब भी बताएगा बिल्कुल क्लियर कट बताएगा। तो आप देख सकते हैं इसने आपको 750 पे नहीं बताया, इसने आपको जब दो कैंडल बन गए थे हियर, जब यहाँ पर दो कैंडल बन गए थे, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आया, और वो करेक्शन पहले से छोटा था, मतलब एक हायर लो की सीरीज बननी चालू होगी। तब उसको यहाँ से एक कंफर्मेशन मिला, तब जाके इसने आपको क्लियर कट यहाँ पे ये देखिए आप, ये और ये लाइन देखिए, दोनों लाइन को जब यहाँ पे जाके थोड़ा सा करेक्शन रिजॉल्व हुआ और थोड़ा सा स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई, तब इसने आपको क्रॉस ओवर दिया। और उसके बाद अगर आपने इसको यहाँ पे बाई किया होता सिर्फ एमएससीडी के बेस पर, अगर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं है, स्टिल यू कैन सी, मैं इसको ज़रा सा छोटा कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी इसने आपको सेल का सिग्नल कब दिया एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, अच्छा, इसे इसे थोड़ा और बात कर लेते हैं यहाँ पे। जब भी ये क्रॉस ओवर दे तो इसके अच्छे एंगल पे दे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ये चीज़ है, बीच का पार्ट। तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो। जब तक आपको अच्छे एंगल के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री भी, आपको 80 डिग्री कुछ भी मिले तो दैट्स इट, दैट इज़ वेरी गुड। तो देखिए यहाँ अगर आपने बाई किया होता तो उसके बाद इसने आपको सेल का सिग्नल कहाँ पे नहीं दिया, बिल्कुल देने वाला था यहाँ पे लेकिन दिया नहीं। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे बाय नहीं किया, अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते थे, तो वो लोगों को यहाँ ले, क्या नहीं, यहाँ नहीं ले, यहाँ थोड़ा वेट करो, एक थोड़ा सा वेट करो। और तो उसके बाद शेयर ने आपको यहाँ एंट्री दी, यहाँ ये देखिए, यहाँ अगर बिल्कुल हमने बाय किया होता इसको, और उसके बाद देखो बूम, ये आपको अभी तक सेल सिग्नल दिया नहीं, यहाँ जाके दिया। तो उसके बाद भी एक अच्छा होगा स्विंग ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पर, ये जो लाइन है ना यहाँ पर। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इससे चीज़ें समझ आ जाती है कहाँ पे हमें बाई करना है फर्स्ट टाइम यहाँ। उसके बाद इसने आपको यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया था, ये देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल, और यहाँ पे शेयर आया बिल्कुल नीचे, एकदम बिल्कुल 1000 से आया, 900 से भी नीचे, 850 875 के अराउंड। और उसके बाद फिर करेक्शन, फिर यहाँ पे अगला साइन कब दिया, यहाँ पर ये देख सकते हैं दिस अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद जिसने उस टाइम भी बाई किया था 850 के बाद। और आप आज देखो इसको, ये देखो उसके बाद अभी तक, अब यहाँ पे दिया था सेल सिग्नल स्विंग ट्रेडर के लिए काफ़ी, 850 से लेकर 1150, यानी कि एक काफ़ी अच्छा बड़ा मुनाफा। उसके बाद सेल का सिग्नल, लेकिन मैंने बताया चाहे वो बाइक के लिए हो, फिर चाहे वो सेल के लिए हो, आपको एक अच्छा एंगल पे चाहिए। यहाँ भी आपको एंगल नज़र नहीं आया। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद अगेन एक बेहतरीन रैली। अब आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा अब बेच दें, क्यों बेच दें, जब तक आपको क्लियर कट सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम उसको नहीं नहीं बाय करें, नहीं सेल करें। 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-1.5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चार क्या, मैं तो कह रहा हूँ एक क्या, 4% भी कुछ नहीं होता। आपको 4% लेट भी बाई करो और कंफर्मेशन के साथ बाई करो तो आपका 4 कब 40 हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। लेकिन हाई रिस्क पे करेंगे, आपका 4 कब -10 हो जाएगा तो उसके चांसेस भी हैं। तो आपको डिपेंड करना है कि आपका टाइम होरिजन कैसा है दूसरा, और आप कितने, और ये इसका जो एंगल डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे जो आखिरी में एंगल काफ़ी अच्छा एंगल से ओपन हुआ है, आप समझ रहे हो, काफ़ी एंगल से इसको क्रॉस ओवर किया है, तो दिस इज अगेन ए गुड साइन। ये तो हो गया बेसिक। अब अगर हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें जो हमारे ट्रेड को और इम्पोर्टेंट बना दें तो और मज़ा आ जाएगा। अब वो क्या है, वो हमारे विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसको और बढ़ा देता है।
उसके बाद करिए अगर फिर से हम स्टडी में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ हम लिखते हैं RSI। ये देखिए जैसे ही मैंने RSI किया, अगर आप चाहें तो कुछ लोग इसको 80 को 70 लगाते हैं। पहले आप बात कर लेते हैं यहाँ पे RSI क्या होता है। RSI में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरबॉट 80 लिखा आ रहा है, ओवरसोल्ड 20 लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिक एक सिंपल नियम है RSI का। अगर कोई भी स्टॉक का RSI जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले आगे 20 से नीचे आ गया है, तो मतलब सुपर बियरिश हो चुका है, सुपर बियरिश हो चुका है मतलब स्टॉक यहाँ पे। और वही शेयर अगर अच्छा फंडामेंटल है, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, उसका RSI 20 से नीचे आ गया, तो आपको वहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 20 से नीचे आकर सारा पैसा झोंक देना, बैग खोला और डाल देना, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। और 80 चला गया बिल्कुल सीधा माल बेच देना, और फिर आप 3 दिन के बाद देखो अरे यार स्टॉक तो यहाँ से 10% ऊपर चला गया। नहीं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे अभी, कब बेचना है कब खरीदना है। तो एक सिंपल नियम है कि 20 से नीचे हमें बिल्कुल सुपर बियरिश हो जाता है ऊपर, और 80 के ऊपर सुपर सुपर ओवरसोल्ड हो जाता है। तो वहाँ पे हमें फ्रेश बाइंग, अगर फ्रेश बाइंग में वर्ड यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा कि वहाँ पे फ्रेश बाइंग हमें इनिशिएट नहीं करनी है, एक चीज़। अब दूसरी बात करते हैं, जो अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो ये स्टॉक्स होता है ना, वो 20 के लेवल RSI उनका 20 तक पहुँचता ही नहीं है। 40 to 60 के बीच में जब भी वो करेक्ट करते हैं तो 40 या 50-60 इसी के बीच में रहते हैं। 40 से 60 के बीच में ही वहाँ से उनका बाइंग इमर्ज हो जाती है। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो थोड़ा स्मॉल कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, अच्छे वाले भी, वो थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल सकता है 35-30 के आसपास भी मिल सकता है। लेकिन 20 तो बिल्कुल, 20 मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो तो तभी हो सकता है जब बड़ा करेक्शन आया, जैसे कि अभी आया था कोविड के टाइम में, और उसके बाद जब एक दूसरी सेकंड वेव आई थी, जिस दिन बजाज फाइनेंस ने 3,000 का लेवल टच किया था 3600 से आकर। आई एम श्योर जिन भी लोगों के पास वो शेयर होगा तो अब समझ गए होंगे मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ। और आज देखो उस दिन 3,000 था, वो दिन था लेने का अच्छे स्टॉक्स को, और आज देखो 5200 से 5200 से भी ऊपर के लेवल टच कर चुका है। बात करेंगे पहले इसके, उसके बाद उस पर आते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर डन कर देना है। डन कर दिया, मैं इसको 80 रखता हूँ। हो सकता है कुछ लोग इसको 70 रखें, कुछ लोग इसको 80 रखें, मैं इसको 80 रखता हूँ। अब देखते हैं बात, अब आगे की समझता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए, और चार्ट को इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको लेके आते हैं ऊपर। फिर से वापस देखते हैं इसी चीज़ को बैक टेस्ट करते हैं दोनों पे। अब देखिए यहाँ पे जब इस दिन आप देख रहे हैं ना, इस दिन ये जब करेक्शन हुआ था, उस दिन आया था RSI बिल्कुल 5 तक। आप देख रहे होंगे आखिरी में बिल्कुल 5 आ गया। अब उस दिन तो 5 क्या, मार्केट तो कहीं भी चली जाती उन दिनों, बिल्कुल ही जिस तरह से फ्री फॉल हो रहा था ये। उसके बाद जब स्ट्रेंथ आने आई, जब स्ट्रेंथ है RSI 38 के आसपास आया, 30 के पास आया 5 से, तब जाकर MACD ने आपको क्रॉस ओवर दिया। और उसका आप देखते हैं, आप इस वीडियो में से 3 चीज़ें देखो। अभी आपको 3 चीज़ें एक साथ देखो, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करता हूँ। RSI भी देखो और MACD भी देखो और स्टॉक का प्राइस भी देखो, तीनों एक साथ मूवमेंट करेंगे। अगर ये 3 चीज़ें हमने एक साथ बिल्कुल सही से यूज़ कर रही ना, आपको लॉस तो बिल्कुल, आप 10 में से आपके 8 या 7 ट्रेड तो ठीक हो ही जाएंगे। बस आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं मेरा वीडियो देखा और कल से सीधा ट्रेड करनी शुरू कर दिया, नहीं। आप आराम से सीखो, टेस्ट करो उसको कि जो जो बोला गया है वो सही है नहीं है। वीडियो को ख़त्म होने के बाद 2 बार और देखो, और उसके बाद नहीं समझ आया कॉमेंट में लिखो, चाहे कितना भी बड़ा सवाल है, हम जवाब देंगे उसको। चलो पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ से RSI बिल्कुल ओवरसोल्ड हो गई थी, बिल्कुल इसको कहते हैं ओवरसोल्ड, 20 से नीचे या फिर, और ऊपर 80 से ऊपर को बोलते हैं ओवरबॉट, माने बहुत ज़्यादा माल खरीदा गया है। तो यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन ना लो। और जब बहुत ज़्यादा माल 20 के नीचे आ जाए, 20 के आसपास आ जाए, 30 आ जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेच दिएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चांसेस टू बाय द स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ देखिए, उसके बाद RSI आप देखो कभी इतने नीचे नहीं आया, जैसे मैंने बोला ये 50, 40, ये 37 वही घूमे और अभी कब आ रही, जब करेक्शन हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब करेक्शन हो रहा है, जब करेक्शन हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे 70, ये देखो 75, 70 के आसपास जा रही है, तो हल्का सा करेक्शन हो रहा है, उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर को आप देख पाओगे कि RSI कभी नीचे आया ही नहीं है, बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है। ये देखो, यू कैन सी। और जब करेक्ट हुआ, ये देखो यहाँ पे RSI ने आपको थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी दी,
जिस दिन जब मार्केट में बढ़िया करेक्शन हुआ था यहाँ पर, बिल्कुल 25 के नीचे आ गया। मैंने बोला अच्छे स्टॉक नीचे जब भी मिलेंगे तो मैं हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि सेलिंग की। नाउ यू कैन सी, और ऑलरेडी यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर कवर करें, यहाँ पर जब ये 70 पे चल रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ चला था, यहाँ पर आपको धीरे से स्टॉक वीक हो रहा था और यहाँ पे एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दिया। फॉर द स्विंग ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, क्रॉस ओवर दिया, अब ये देख सकते हैं। और उसके बाद आरएसआई ने भी वीक होते हुए धीरे 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 धीरे, तो आपको वहाँ पे बेच देना चाहिए था अगर। और फिर देखिए उसके बाद ये, अब अगला भाई आरएसआई जब जिस दिन ये टच किया, लेकिन उस दिन आपको क्या पता कि इससे नीचे जाने वाला नहीं जाना, आपको थोड़ा सा एमएससीडी का वेट करना चाहिए था। वेट करो और ये देखो उसके बाद एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दिया आपको यहाँ पर। अगर आपने यहाँ नहीं लिया तो आप कहाँ लेते, यहाँ नहीं लिए। जब जब क्रॉस ओवर दिया और उसके बाद आरएसआई ने भी स्ट्रेंथ ले ली थी दिस पॉइंट पे, दिस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में। और उसके बाद देखो ना ही आरएसआई ने नीचे आया, और उसके बाद ये देखो ज़रा सा यहाँ पे ये वीक हुआ था दिस पॉइंट पे, नवंबर फर्स्ट में ज़रा सा वीक हुआ था, बट आपको सेल का सिग्नल बिल्कुल नहीं दिया था। तो उस टाइम पे हमें देखना है, अनटिल जब तक हमको कन्फर्मेशन ना मिले ना बेचो, बिल्कुल बने रहो स्टॉक में, बने रहो, प्रॉफिट बनता जाएगा, आज नहीं तो कल बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे को। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हमने कहा 80 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता तो हमें वहाँ बेचना है। लेकिन क्या कहा था कि बिल्कुल 80 टच किया और बेच के बैठ जाओ आप कल को, अरे अरे ये तो भाग गया ऊपर, आपने तो कहा था कि बेच देना है। ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हमें कन्फर्मेशन कहाँ से मिलता है, उसके लिए हमें यही कन्फर्मेशन देता है 80 तो गया। आप इस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो 80 तो गया, लेकिन क्या आपको एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दिया, नहीं दिया। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। जब इन दोनों को हम एक साथ लगाते हैं और प्राइस मूवमेंट को तीनों को एक साथ देखते हैं, तब आपके ट्रेड में विनिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सिर्फ एक इंडिकेटर के बेस पे काम करके थोड़ा सा हम लोग वीक पड़ सकते हैं। यहाँ इसने बिल्कुल ओवरबॉट हो चुका है ऑलरेडी, अभी भी ओवरबॉट पे चल रहा है, लेकिन एमएससीडी ने आपको क्रॉस ओवर दिया ही नहीं है। तो जब तक एमएससीडी आपको क्रॉस ओवर नहीं दे रहा है तो तब तक आप बने रहो। लेकिन हाँ, इस मोमेंट पे बिल्कुल कतई नहीं फ्रेश पोजीशन लेना नहीं है। तो होप आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही है। अब इसको बेचना कब है, बने रहो। जिन जिन लोगों के पास शेयर है, मेरे पास तो बहुत 850 के लेवल से भी है, 840 पे भी है, 815 पे, उस लेवल से मेरे पास स्टॉक है। और मैं इसको अभी बेचने वाला हूँ नहीं अभी से, क्योंकि मेरा थोड़ा होराइजन इसमें लंबा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखा है मैंने इसको। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे अगर मैं करता हूँ तो ये देख रहे हो, आप देख लो 89 क्लोज तो 90 चल रहा है, मतलब सुपर बुलिश चल रहा है, सुपर बुलिश। और इस बुलिश में यहाँ पे कोई लोग सिर्फ स्टॉक को चेज नहीं करना हमको इस वक्त। पहली बात, स्टॉक अगर चला गया, जिन लोगों ने खरीदा नहीं है और खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा रही, ना मार्केट कहीं जा रहा है ना स्टॉक कहीं जा रहा है, वापस आएगा। आपको आने वाले टाइम में जब करेक्शन आएगा दिसंबर जनवरी में, तो आपको फिर ये नीचे के लेवल पे मिल जाएगा। अगर आपको वापस कभी 1000 के आसपास भी मिल गया या 1100 के आसपास मिल गया, ग्रेट बाय होगा। लेकिन उस टाइम हम बात कर लेंगे, जब भी मार्केट करेक्ट है हम बात कर लेंगे कि कौन से प्राइस कौन से शेयर उस टाइम सही लेवल पे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रेट है। आगे जाके हम कल की वीडियो में बात करेंगे, इनके साथ अगर बॉलिंजर बैंड भी मिला दें, बॉलिंजर बैंड, तो और भी हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके अगले दिन हम बात करेंगे एमएससीडी, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, और आखिरी लीडिंग इंडिकेटर होता है पिवट पॉइंट। अगर ये चारों आप सीख गई, आपका लॉस होना बिल्कुल कम से कम हो गया, बिल्कुल मिनिमम हो गया। इन चार चीज़ों कॉम्बिनेशन को आपको सीखना है, अलग अलग चार्ट पे लगा के सीखने हैं। आप यही दो आज बहुत सा 3 से 4 अपने फेवरेट स्टॉक्स पे अप्लाई करके देखो। ना समझ आए तो कल पूछते, कमेंट में लिखो, ताकि हम कल उन क्वेरी को के साथ और क्वेरी भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के भी डिस्कस करेंगे, इसमें बॉलिंजर बैंड कैसे लगाते हैं, ताकि ये एक ही एग्जांपल अलग अलग इंडिकेटर के साथ प्रूव होके दिखाएं कि हाँ भाई ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ अपने लोग अपने वीडियो बनाने के लिए, या फिर अपने सिर्फ प्रॉफिट दिखा के दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप देखो, बाकी हम बात करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हाँ, अगर आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आया ना, फिर चाहे वो बर्गर किंग का आईपीओ के लिए 2.5 दिन का नियम हो या 5 दिन का नियम, या फिर वो वेक्टर के रिलेटेड या निफ्टी के रिलेटेड जितने भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की, कुछ भी अच्छा लगा ना तो लाइक करे बिना नहीं जाए।
अगर नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, डिसलाइक जरूर कराओ, जोर से तो करो, और लिखो कमेंट में कोई भी शिकायत हो, सजेशन हो, सुझाव हो कि सर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इसको चेंज करो, या फिर इसमें ये ऐड ऑन करो, या फिर ऐसे सेपरेट करो, ऐसे समझाओ, जो भी आपको बताओ, ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई जो हम बता रहे हैं यहाँ लोगों को समझ आ रहा है, जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं लोग सुन पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो अगर हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो और आपसे मिस आउट हो जाए। हम डेली बेस पे ऑलरेडी स्टॉक्स के एनालिसिस भी करते रहते हैं और नई नई एजुकेशनल वीडियोस भी लाते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपसे मिस हो जाए और आपके रडार में स्टॉक तब आए जब वो ऑलरेडी 5 से 10% का मूवमेंट दिखा चुका हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़ोर से स्मैश द बेल बटन, ताकि मुझे यहाँ तक कि उस घंटी टन से सुनाई दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको एक बार और फिर से देख लीजिए। थैंक यू।